वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए 2025 की कोरियन लैंग्वेज फिल्म माय डॉटर इज ज़ॉम्बी। इसकी कहानी तो डायरेक्ट शुरू करते हैं, ठीक है। कहानी की शुरुआत में टॉम जाता है अपने घर और न्यूज में बताया जा रहा होता है कि ज़ॉम्बी वायरस फाइनली खत्म हो चुका है। मगर जब टॉम अपनी बेटी सिया के रूम में जाता है तो देखता है कि वो शांति से एक जगह पे बैठी हुई है। टॉम पूछता है कि सिया तुम मेडिटेशन कर रही हो क्या? पर जब वो घूमती है ना दोस्तों, तो टॉम हैरान हो जाता है। वो देखता है कि सिया की आंखों का रंग बदल चुका है और वो अपने डैड पे हमला करने की कोशिश कर रही है। तो टॉम उसका सर पकड़कर रोकने की कोशिश करता है और यहीं से स्टोरी जाती पास्ट में शिफ्ट। और हम देखते हैं दोस्तों की टॉम को, जो कि एक जू में एनिमल को ट्रेन करने का काम करता है। वो एक यूट्यूबर भी था छोटा सा, जो अपने सब्सक्राइबर्स को अपने एनिमल्स के क्यूट वीडियोस दिखाता था। जब वो अपने घर जाता तो बिना नॉक किए हुए अपने डॉटर के रूम में चला जाता, जो कि उस वक्त डांस कर रही थी। अब अपने डैड को देखते ही वो डांस बंद कर देती है शर्म के मारे और अपने दरवाजे पे चिपके नोट को दिखाती है जिसमें लिखा है डैड नॉट अलाउड। वो अपने डैड को रूम से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर देती है दोस्तों, और फिर अपने डांस में हो जाती है मग्न, जिसपे टॉम बस स्माइल करते रह जाता है। फिर वो देखता है कि उसकी कैट टीवी देख रही है, तो टॉम उससे कहता है कि टीवी जरा कम देखा करो वरना तुम्हारी आंखें कमजोर हो जाएंगी। पर कैट उसकी बातों पे ध्यान नहीं देती। वो दूसरे चैनल को लगाकर देखने लग जाती है, जिसमें पता है क्या, एक वायरस स्प्रेड के बारे में बताया जा रहा होता है, जिससे इन्फेक्टेड होकर लोग एक दूसरे को बाइट करने में लग रहे हैं। पर क्योंकि टॉम और उसकी बेटी तो न्यूज देखते ही नहीं ना, इसीलिए उनको इसके बारे में कुछ पता नहीं। कुछ दिनों के बाद दोस्तों सिया का बर्थडे होता है, जो कि टॉम अपने हिसाब से बहुत ही अच्छे से मनाता है। वो सिया के लिए केक लेके आता है, फिर अपनी मॉम को वीडियो कॉल करता है, जो कि उस वक्त अपनी फीमेल बेस्टीज के साथ वेकेशन पे गई होती है और वहाँ वो दारू पार्टी कर रही थी। टॉम अपनी बेटी को 2 बर्थडे गिफ्ट्स भी देता है। एक तो वो हमेशा उसको एक तरह का मतलब अम्यूजमेंट पार्क की टिकट देता है, और दूसरा वो उसे डांस क्लासेस के पासेस भी देता है, जिसपे सिया और खुश हो जाती क्योंकि उसको डांस बड़ा पसंद है। अगले दिन सिया कुछ ऐसा देखती है कि वो फौरन अपने डैड को बुलाती है और विंडो से बाहर देखते हुए कहती है, ये तो फ्लैट नंबर 101 के अंकल आंटी है ना, ये खुलेआम क्या कर रहे हैं, मैं तो इनकी वीडियो बना लेती हूँ। पर टॉम रोकते हुए कहता है कि नहीं बेटा, ये गलत बात है, हो सकता है इनके आपस में कुछ अनबन हो गई हो और उसे मिटाने के लिए ये इस तरह बाहर घूम रहे हो। पर तभी दोस्तों ये देखते हैं कि ये तो एक दूसरे का स्किन फाड़ रहे हैं, जिससे दोनों डर जाते हैं। फिर वो आंटी मुड़ जाती है टॉम के घर की ओर। सबसे पहले तो टॉम और सिया सोफे के पास छिप जाते हैं, और जब टॉम की नजर पड़ती है अपनी कैट पे, जो कि टेबल पे बैठी होती है, तो वो कैट को भी छिपा देता है अपनी गोद में। मगर फिर उसी वक्त सिया के फोन में इमरजेंसी अलर्ट आ जाता है और उसी आवाज को सुनकर आंटी विंडो ग्लास पे दे मार जाती है दोस्तों, जिससे डर के मारे सिया अपने रूम में चले जाती है और तब तक में आंटी ग्लास तोड़ भी देती है। जिसपे टॉम तो उन्हें लेक्चर देने लगता है कि अरे आपको पता नहीं है क्या, इस तरह से किसी के घर के ग्लास तोड़ना कानूनन अपराध है। तो आंटी थोड़ी देर के लिए तो रुक जाती है, पर सोचो यार, वो तो ज़ॉम्बी है और उसे कैसा डर, तो वो बिना कुछ सोचे उसके घर में घुसने लगती है। तब टॉम उन्हें सोफे से छिपा देता है और जल्दी से टॉम अपनी कैट को कैट वाले बैग में डालकर अपनी बेटी के साथ पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाता है। मगर घर से निकलते ही कुछ ही दूर चलते ही उन्हें दिखाई देते हैं ज़ॉम्बीज की भीड़, जो इंसानों को नोच कर खाने में लगे हुए हैं, ताकि नॉर्मल लोगों को भी अपनी तरह ज़ॉम्बी बना सके वो लोग। तो टॉम कहता है क्यों ना जैसे फिल्म्स में दिखाते हैं, हम भी ज़ॉम्बीज होने की एक्टिंग करते हुए यहाँ से निकल जाते हैं। तो सिया कहती है कि नहीं, मैं एक्टिंग नहीं कर सकती इतने सारे लोगों के सामने, वो भी मुझे बहुत ही शर्म आती है पापा। मगर जब ज़ॉम्बीज इन पे अटैक करने के लिए आते हैं तो सबसे पहले सिया ही एक्टिंग शुरू कर देती है दोस्तों, और फिर उसका देखा देखी टॉम भी अजीब तरह की हरकतें करता है। वो भी अजीब तरह से चिल्लाते हुए उस जगह की ओर खिसकने लग जाता है। मगर फिर सिया गिर जाती है और उसके पास ही एक दादी माँ बढ़ने लगती है उसे काटने के लिए, और तब टॉम अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी देने का फैसला करता है और वो सिया को उठाने लग जाता है। पर वो ज़ॉम्बी दादी टॉम को बाइट कर लेती है, जिससे टॉम की बोलती बंद हो जाती है। पर वो फिर नोटिस करता है कि दादी माँ के दांत ही निकल चुके थे, जिसकी वजह से टॉम इन्फेक्टेड नहीं होगा। इसके बाद टॉम सिया को लेकर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। फिर वो एक बिल्डिंग के पार्किंग एरिया में दोस्तों अपनी बेटी को छुपाता है और कहता है कि देखो बेटा, मैं कार लेकर आता हूँ। जिसपे सिया कहती, नहीं डैड, अगर उन्होंने आपको काट लिया तो क्या होगा? टॉम कहता है डोंट वरी बेटा, मैं सही सलामत वापस जरूर आ जाऊंगा। तो सिया कहती है ऐसा मत कहिए, मूवीज में जो ऐसा कहते हैं वही सबसे पहले मरते हैं पापा। फिर भी दोस्तों टॉम ज़ॉम्बी से बचते बचते कार लेकर आने में कामयाब हो जाता है, और जब वो अपनी बेटी के साथ अपने घर से काफी दूर चला जाता है ना, तो नोटिस करता है कि सिया अपने हाथ को छिपा रही है, और जब वो उसको अपना हाथ दिखाने को कहता है तो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि एक ज़ॉम्बी बच्चे ने उसके हाथ पे बाइट कर दिया था, वो भी तब जब वो अपने डैड के वापस आने का वेट कर रही थी। सिया तो पहले से डरी हुई थी, तो टॉम उसको हौसला देते हुए कहता है कि देखो बेटा, घबराओ मत, हॉस्पिटल जाएंगे, तुम्हारा इलाज होगा, तुम ठीक हो जाओगी। पर कुछ ही देर में दोस्तों इन्फेक्शन सिया के पूरे बॉडी में फैल जाता है और वो ज़ॉम्बी बन जाती है और अपने डैड पे ही अटैक करने लगती है। तब टॉम क्या करता, सिया के हुडी से उसका मुंह बांध देता है और उसकी सीट को बांधने की भी कोशिश करता है, पर गलती से उसका सर कार में टकरा जाता है, जिससे सिया हो जाती बेहोश। रात तक टॉम सिया को अपनी मॉम के घर लेकर चला जाता है। हालांकि उस वक्त मॉम घर पे नहीं होती। जब वो आती है और अपने बेटे को घर के बाहर देखती है तो बिल्कुल हैरान हो जाती है
और फौरन अपनी पोती से मिलने के लिए घर के अंदर जाने लग जाती है। और जब टॉम उनको रोकता है ना तो वो उसे भी धक्का देकर अंदर चली जाती है। जहाँ फिर क्या होना था, वो देखती है सिया को जिसने पूरा घर बिखेर दिया था और ये दादी माँ को पसंद नहीं आता और वो सिया की क्लास लेने लगती है। अचानक सिया अपनी ही दादी पे हमला करने की कोशिश करती है, पर ये कोई अबला दादी नहीं है दोस्तों, बड़ी खतरनाक है। सिया को पीट कर शांत कर देती है और रस्सी से बांध भी देती है। पर जब उनको पता चलता है कि मेरी पोती ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड हो गई है तो वो खूब रोती है और कहती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि बर्थडे वाले दिन तुम्हारे साथ बेटा ऐसा हो गया। इसके बाद ये टीवी में न्यूज देखते हैं जिसमें बताया जा रहा होता है कि नेशनल डिजास्टर टीम अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही है ज़ॉम्बी से निपटने के लिए। अगली सुबह टॉम अपनी बेटी को कार के बैक सीट पे बहुत ही अच्छे से बांधकर चला जाता है हॉस्पिटल। पर जब वो देखता है कि वहाँ तो इन्फेक्टेड लोगों को आर्मी शूट करके मार डाल रही है तो वो चुपचाप अपनी बेटी को वापस घर लेकर आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसकी मॉम अपनी एक फ्रेंड को सिया के कंडीशन के बारे में बता रही है। वो तो भला हो, उनकी फ्रेंड को थोड़ा कम सुनाई देता है, इसीलिए ये बात फैलती नहीं। फिर जब मॉम को पता चलता है कि टॉम ने सिया को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया ही नहीं तो वो परेशान हो जाती है और बक करने लगती है कि अब क्या करें। फिर टॉम को अपनी मॉम को बताना पड़ता है कि मॉम बाहर ऐसे ऐसे हाल है, सरकार ज़ॉम्बीज़ का इलाज करने के बजाय उन्हें शूट कर रही है। इन माँ बेटे में फिर से बहस हो जाती है दोस्तों और तब तक में सिया अपनी रस्सी तोड़कर वहाँ से भाग जाती है। और जब टॉम की कैट चिल्लाती है तब उनका ध्यान जाता है और वो सिया को ढूंढने के लिए भाग जाते हैं। फिर उन्हें सिया उसी रूम में मिलती है जिसमें वो बचपन में अपनी मॉम के साथ टाइम स्पेंड करती थी। ये देखकर टॉम को लगता है कि मेरी सिया अभी तक पूरी तरह से ज़ॉम्बी नहीं बनी है, शायद उसमें कहीं ना कहीं अभी भी सिया का दिमाग है। और इस बात को प्रूव करने के लिए टॉम वो गाना बजा देता है फोन पे जिसपे सिया डांस प्रैक्टिस कर रही थी दोस्तों अपने टाइम में, और सच में वो उस गाने को सुनकर डांस करने लग जाती है, यानी कि अभी भी उसमें इंसानियत है। अब रात में टॉम की मॉम कई सारे डिशेस बनाती है और कहती है अगर इसमें मेरी पोती का अभी भी कोई अंश बाकी है तो ये मेरा पकाया हुआ खाना जरूर खाएगी, वरना मैं इसे ज़ॉम्बी ही समझूंगी, समझे। ये कहते कहते वो सिया की ओर एग राइस बढ़ाती है, मगर वो तो उसको सिर्फ सूंघ कर छोड़ देती है। पर हाँ, उसे मीट पसंद आ जाता है, इसीलिए वो उसको खाने लगती है। तभी दरवाजे पर आवाज आती है दोस्तों। टॉम और उसकी मॉम बाहर चले जाते हैं ताकि जो भी आया हो उसको बाहरी बातचीत करके घुमा दे। मगर बाहर टॉम के बचपन का दोस्त डोंग होता है जिसने बाहर से ही टॉम की गाड़ी देख ली थी, तो वो टॉम से कहने लग जाता है कि तुम कब आए यार, बता तो देते। वैसे सुना है शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है, तुम ठीक तो हो ना? अब तुम आ गए हो ना तो यहीं पे रहना, क्योंकि पता नहीं बाहर क्या हो जाएगा। अच्छा वो सिया कहाँ है? तो जवाब में टॉम तो कहता है कि वो तो सियोल में है, लेकिन उसकी मॉम कहती है बेटा वो तो सो रही है। पर डोंग दोनों की बातों को बिल्कुल इग्नोर करते हुए सीधा दरवाजा खोलकर अंदर झांकता है और उसे आधी ज़ॉम्बी बन चुकी सिया दिख जाती है मीट खाते हुए, जिससे डोंग की हालत खराब और कहता है कि मुझे काम है, बहुत जरूरी काम है, बाद में मिलता हूँ। और वो बाहर निकलते ही दोस्तों इमरजेंसी नंबर पे कॉल करने लग जाता है। हालांकि उसको टॉम रोकता भी है, समझाता है कि देखो मत करो, सिया के पास अभी भी इंसानियत है, इसका मतलब है कि उसको ठीक किया जा सकता है और हम उसकी बाकी की मेमोरी को वापस लाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। मगर कहाँ, डोंग का कहना होता है कि कल को वो तुम्हारी मॉम को बाइट कर लेगी तो क्या होगा बताओ, हमें उसे सरकार के हवाले कर देना चाहिए बस। तो टॉम कहता है कि तुम खुद को मेरी जगह पे रख कर देखो यार, अगर तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा हो गया होता तो क्या तुम उसको सरकार के हवाले कर देते? तो वो कहता है मेरी बात छोड़ना यार, मेरी तो शादी भी नहीं हुई है। दूसरी ओर सिया ने खाते खाते बाल भी गंदे कर लिए थे, तो उसकी दादी रात में उसको बाल धोती है पहले। बीच बीच में वो इमोशनल भी हो जाती है कि ये मेरी पोती के साथ बताओ क्या हो गया। जैसे सिया घूरती है ना दोस्तों, वैसे ही दादी माँ उसका सर टब में डाल देती है, फिर बाल धोना शुरू करती है। अगले दिन डोंग टॉम से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। मेरा एक कजन ब्रदर है जो कि फार्मास्यूटिकल्स में है, उसने मुझे बताया कि ज़ॉम्बी वायरस का एंटीडोट चूहों पे सक्सेसफुली काम कर गया है। अब जल्द ही कुछ इंसानों पे इसकी टेस्टिंग हो जाएगी, जिसके बाद में उससे मैं तुम्हारी बेटी के लिए एंटीडोट का इंतजाम करवा दूंगा। और जब तक ये नहीं हो जाता ना, तब तक तुम्हारे कहने के मुताबिक तुम्हें सिया को ट्रेन करना होगा कि वो किसी और को काटे ना। जिसके बाद जिस तरह से टॉम टाइगर को ट्रेन किया करता था जू में, वैसे ही वो सिया को ट्रेन करने लग जाता है दोस्तों। साथ ही वो एक्सरसाइज भी करवाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि एक्सरसाइज से मेमोरी बेटर होती है। फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन टॉम बाहर से घर आता है और यहाँ पे सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। जब टॉम अपने रूम में जाता है तो वो अपनी बेटी को देखता है जो कि ज़ॉम्बी थी। वो अपने डैड को बाइट करने की कोशिश करती है, मगर टॉम उसके सर पे हाथ रखकर उसे रोकता है और फिर अपना हाथ बढ़ाता है, मगर सिया उसे सिर्फ सूंघ के छोड़ देती है। यानी अब वो बाइट ना करने के लिए पूरी तरह ट्रेन हो चुकी थी। इसके बाद वो उसे बोलने के लिए ट्रेन करता है। साथ ही शहर से दादी माँ कॉस्मेटिक का सामान लाने को कहती है ताकि सिया के जो वेन्स दिख रहे हैं उसको छुपाया जा सके। पर शहर में उसे मिल जाती है अपनी चाइल्डहुड क्रश। टॉम तो छिप जाता है, मगर मीना आती है और उसे घर तक अपनी कार से ड्रॉप करने को कहती है। रास्ते में वो पूछती है सुनो कौन कौन है तुम्हारी फैमिली में, बताओ ना। तो वो बताता है कि मॉम, कैट और डॉटर। अब डॉटर का नाम सुनकर वो हैरान हो जाती है और पूछती है तुम्हारी शादी हो गई क्या, कितने साल की तुम्हारी बेटी?
वो बताता है 15। और जब वो वाइफ के बारे में पूछती है तो वो कार से उतरकर पैदल ही जाने की बात कर देता है। मगर दोस्तों फिर रात में एक पब में मीना डोंग की मदद से टॉम से मिलती है और माफी मांगती है कि देखो मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है और तुम्हारी बेटी का दिमागी इलाज चल रहा है, पर अब मुझे डोंग ने सब बता दिया। अब मैं कोई भी उल्टे पुल्टे सवाल नहीं करूंगी। वहीं न्यूज में बताया जा रहा होता है कि पिछले हफ्ते में कोई भी न्यू ज़ॉम्बी केस निकलकर सामने नहीं आया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये ज़ॉम्बी महामारी जल्दी खत्म हो जाएगी। जिसपे मीना बोल पड़ती है कि मुझे ज़ॉम्बी से सख्त नफरत है यार। गवर्नमेंट तो उन्हें इन्फेक्टेड लोग कहते हैं, पर मेरे लिए तो वो घिनौने ज़ॉम्बीज है। मेरा होने वाला पति भी ज़ॉम्बी बन चुका था। मुझे तो अपने दिल पर पत्थर रखकर उसे अपने हाथों से मारना पड़ा। उसके बाद से तो मैंने कई सारे ज़ॉम्बीज को मार दिया है। वैसे तुम्हारी नजर में कोई ज़ॉम्बी हो तो बताना, मैं उसे मार दूंगी। टॉम तो डर जाता है कि भाई ये कैसी कैसी बातें कर रही है। उसी रात वो देखता है कि सिया ओजलैंड के एडवर्टीजमेंट को टीवी में बड़े गौर से देख रही है। इसीलिए वो अगले दिन सोचता है क्यों ना मैं अपनी बेटी को ओजलैंड लेके जाऊं, क्योंकि वो जगह बहुत ही पसंद थी उसको। और वो जब इस आइडिया के बारे में डोंग को बताता है तो वो कहता है कि बहुत ही वाहियात आइडिया है भाई। फिर जब टॉम घर आता है तो शॉक्ड दोस्तों, क्योंकि घर पे मीना आई होती है। वो टॉम की मॉम से बात कर रही थी, इसीलिए साइड ले जाकर टॉम अपनी मॉम से कहता है कि आपने उसको अंदर क्यों आने दिया? अगर ये सिया को देख लेगी तो पता है ना क्या होगा। मॉम कहती है अरे चिंता की कोई बात नहीं है, सिया अभी सोई हुई है। पर उसी वक्त सिया निकलकर अपने रूम से बाहर आती है और मीना उससे बात करने के लिए आगे बढ़ती है। तो टॉम जल्दी से सिया को वापस रूम में भेज देता है और किसी तरह यहाँ पे बातों को संभाल के मीना को बाहर लेके आ जाता है। वो कहता है कि देखो तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे लिए फीलिंग्स हैं क्या, पर मेरे दिल में नहीं है, इसलिए दोबारा घर मत आना प्लीज। ये सुनकर मीना को बड़ा बुरा भी लगता है कि ये तो खुलेआम मेरी बेइज्जती कर रहा है। फिर अगले दिन सिया की दादी उसका मेकअप करके उसे ओजलैंड भेजती है। उन्होंने सिया का बड़ा ही सुंदर मेकअप किया था। वहीं डोंग दोस्तों थॉर का कॉस्ट्यूम पहन के आता है और ये तीनों तो फिर चले जाते हैं ओजलैंड मेले में। वहीं टाउन में एक सेलिब्रेशन होता है जिसमें टॉम की मॉम गई होती है। वहाँ टाउन वाले सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि हमारे टाउन में एक भी ज़ॉम्बी केस नहीं हुआ। पर जब टाउन की प्रेसिडेंट इस बारे में स्पीच दे रहे होते हैं तो टॉम की मॉम थोड़ा घबरा जाती है, जिससे मीना को पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है इनके घर में। दूसरी ओर हम टॉम, डोंग और सिया को देखते हैं जो कि मेला घूम रहे होते हैं। पर पता है एक जगह क्या होता है? डोंग एक न्यूज आर्टिकल देखता है जिसमें जल्द ही ज़ॉम्बी वायरस का एंटीडोट मिलने की बात हो रही थी और इधर ये दोनों आर्टिकल पढ़ने में बिजी होते हैं। उधर सिया भाग जाती है। वो एक लड़की से टकरा जाती है जिससे सिया को आ जाता है गुस्सा, पर किसी तरह खुद को कंट्रोल कर लेती है और उस लड़की को बाइट नहीं करती, शुक्र है। पर आगे जब वो अपने बचपन की फेवरेट चीजों को देखती है तो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाती और वो चुरा कर भागने लगती है। शॉपकीपर उसके पीछे जाता है। उधर से टॉम और डोंग भी सिया को ढूंढते हुए आ रहे थे, जिससे सिया तो उनको मिल जाती है। और जब उनको उस चीज का पता चलता है जो उसने चुराई तो टॉम बड़ा खुश हो जाता है। वो सिया को गले लगाकर रोता भी है और शॉपकीपर को उसके पैसे दे देता है। यहाँ दोस्तों हम देखते हैं कि जब टॉम की मॉम की घबराहट से मीना को गड़बड़ी का पता चल चुका था ना, तो वो इनके घर आई थी और उसने देख लिया था कि घर पे सिया का एक फोटो है जिसमें उसके ज़ॉम्बी वाले आंख दिख रहे थे। अब वो टॉम की मॉम से पूछने लगती है कि सिया की मॉम को पता है क्या कि सिया ज़ॉम्बी बन चुकी है? तो मॉम कहती है सिया की मॉम इस दुनिया में नहीं है। मीना कहती है पर मुझे डोंग ने बताया था कि टॉम का डिवोर्स हो रखा है। और तब टॉम की मॉम सारी सच्चाई बताती है। दरअसल सिया की माँ और कोई नहीं, मेरी ही बेटी थी। ये सुनकर मीना हैरान हो जाती कि मतलब दोनों भाई बहन ने आपस में बच्चा कर लिया। तो टॉम की मॉम कहती पागल हो क्या, टॉम सिया का बायोलॉजिकल फादर नहीं है। दरअसल मेरा दामाद एक नंबर का शराबी था जो ना काम करता था और ना ही अपनी फैमिली का ध्यान रखता था। ऊपर से मेरी बेटी को मारता पीटता था, जिसकी वजह से मेरी बेटी उसको छोड़कर चली गई थी। तब से मेरे बेटा बेटी ने मिलकर सिया का ध्यान रखा। एक दिन जब टॉम का बर्थडे था तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए गया हुआ था। मेरी बेटी भी उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती थी, इसीलिए वो उसे कॉल पे कह रही थी कि घर आ जाओ। और वो केक लेकर रोड क्रॉस कर ही रही थी, तभी ध्यान न देने की वजह से एक कार के सामने आकर उसका एक्सीडेंट हो गया, जिससे मेरे बेटे को बहुत गिल्ट हुआ और उसने फैसला किया कि मैं जिंदगी भर कुंवारा रहकर सिया की देखभाल करूंगा। इतनी इमोशनल स्टोरी जानने के बाद मीना थोड़ी देर के लिए भावनाओं में बह जाती है, मगर उसे फिर ज़ॉम्बी के लिए अपनी नफरत भी याद आ जाती है। फिर जैसे टॉम, सिया और डोंग घर आते हैं तो मीना डंडे से सिया पे वार करने आ जाती है। तो सामने टॉम आ जाता है जिससे चोट उसको लग जाती है और डंडा देखकर सिया भी थोड़ा वायलेंट हो जाती है और टॉम उसका गुस्सा शांत करवाता है। तो मीना भी हैरान कि एक ज़ॉम्बी इंसान की बात कैसे समझ सकता है। और तब टॉम समझाने की कोशिश करता है कि नहीं, मेरी सिया बाकी ज़ॉम्बी से अलग है, ये तो नॉर्मल इंसान की तरह है। फिर भी दोस्तों वो सिया को मारने जाती है और तब टॉम कहता है कि अब अगर तुमने एक बार भी मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो फिर सोच लेना। तुम सोचो ना, अगर तुम्हारी बेटी एक ज़ॉम्बी नहीं बल्कि डिसेबल्ड चाइल्ड होती तो तुम क्या करते? तो मीना कहती है अगर तुम्हारी बेटी एक ज़ॉम्बी नहीं बल्कि डिसेबल्ड चाइल्ड है तो उसे मेरे स्कूल में भेजो,
स्पेशल चाइल्ड्स के लिए अलग क्लासेस ली जाती हैं। और अब मजबूरी में दोस्तों अगले दिन टॉम को अपनी बेटी को स्कूल भेजना ही पड़ता है, जहाँ स्टूडेंट्स सिया को बुली करते हैं, पर फिर वो उसे ही अपने में शामिल कर लेते हैं काफी टाइम के बाद, और साथ में बॉल से खेलते भी हैं। मगर ज़ॉम्बी बनने के बाद तो सिया की स्पीड कम हो गई थी, इसीलिए वो बॉल को रोक नहीं पाती, और उसके मुंह पे जब बॉल लगती है तो सिया का गाल टेढ़ा हो जाता है, और फिर उसे एक लोकल डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ जाता है, जहाँ बड़ी मुश्किल से सिया का मुंह ठीक किया जाता है। इन सब चीजों से मीना को भी दोस्तों सिया के लिए बहुत बुरा लगता है। रात में वो और टॉम एक रेस्टोरेंट में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। टॉम कह रहा होता है कि मुझे पता है मेरी बेटी अब पहले की तरह नहीं है, मगर जितना हो सके मैं उसके साथ नॉर्मल बिहेव करना चाहता हूँ। तभी टॉम को उसकी मॉम का कॉल आता है। वो परेशान हो जाता है दोस्तों। दरअसल हुआ ये था कि सिया की मॉम से जितना इंश्योरेंस का पैसा मिला था उसे लेकर तो उसके डैड किम भाग गए थे, पर आज उन्होंने फिर से दरवाजे पे दस्तक दी थी। कल जब सिया ओजलैंड गई थी और वहाँ अजीब बिहेव कर रही थी, तो ये इंसिडेंट कुछ लोगों ने वीडियो बना लिया था, जो कि अब वायरल हो चुका है और लोग सिया की तलाश में हैं। अब किम क्या करता है दोस्तों कि वो सिया को अगवा करके लेके जाता है, और बेचारी बूढ़ी टॉम की मॉम सिवाय रोने के कुछ कर नहीं पाती, इसीलिए वो कॉल करके सारी बातें टॉम को बताती है। जिसके बाद टॉम सिया को ढूंढने के लिए निकल जाता है, और इत्तेफाक से रास्ते में ही टॉम को किम की कार मिल जाती है, और वो कार के सामने बिल्कुल खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से किम को कार रोकनी पड़ती है। दोनों में खूब फाइट होती है दोस्तों इसके बाद, जिसमें जाहिर सी बात है दोनों को चोट लगनी है। मगर जब किम पे टॉम भारी पड़ने लग जाता है तो किम एक ऑफर देता है कि ओजलैंड वाली वीडियो वायरल होने की वजह से सरकार ने सिया के सर पे इनाम रखा हुआ है कि जो भी उसे पुलिस के हवाले करेगा उसे प्राइज मनी मिलेगा, उसमें से हाफ प्राइज मनी मैं तुम्हें दे दूंगा। ये सुनकर टॉम शॉक्ड हो जाता है कि ये कैसा बाप है रे, इतने सालों तक इसने अपनी बेटी की खोज खबर नहीं की और आज प्राइज मनी के चक्कर में अपनी बेटी को मौत के मुंह में धक्का देना चाहता है। टॉम थोड़ी देर के लिए तो सुन्न हो जाता है, और तब तक में दोस्तों किम उतरकर बुरी तरह से टॉम को पीटने भी लगता है। इतने गंदे तरीके से पीटते हुए जब सिया देखती है तो उसे किम पे आ जाता है गुस्सा, और वो किम को कर लेती है बाइट। जिसके बाद टॉम सिया को समझाता है कि मैंने मना किया था ना बाइट ना करने के लिए, पर अभी तक में दोस्तों किम भी ज़ॉम्बी बन चुका था। वो इनकी ओर हमला करने के लिए आता ही है, मगर तब गाड़ी में रखे एक डंडे से पीट पीट कर टॉम उसे मार देता है और सिया को सही सलामत घर लेकर आ जाता है। फिर अपनी मॉम को सिया का ख्याल रखने के लिए कह देता है, और उसी दिन मिलिट्री वाले भी आ जाते हैं दोस्तों टॉम के टाउन में। उनके डर से टॉम अपनी बेटी को लेकर चला जाता है बोट से आइलैंड पे, मगर वहाँ भी मिलिट्री पहुंच जाती है और अब टॉम को रूम का दरवाजा खोलने को कहती है। जब वो दरवाजा नहीं खोलता तो मिलिट्री वाले दरवाजा तोड़ने लग जाते हैं। तब टॉम सिया से कहता है कि मुझे बाइट करो ताकि हम दोनों का जो भी हो साथ में हो बेटा, हमें कोई अलग ना कर पाए। लेकिन वो बाइट नहीं करना चाहती दोस्तों, मगर टॉम के जिद करने पर वो काट लेती है। उसी वक्त दरवाजा तोड़कर मिलिट्री अंदर घुस आती है और सिया को शूट करने के लिए गोली चलाती है, मगर बीच में टॉम आ जाता है, जिससे गोली बेचारे को लग जाती है और वो मूव करना बंद कर देता है दोस्तों। सिया भी डैड डैड कहकर रोने लग जाती है। ये देखकर मिलिट्री वाले रुक जाते हैं और फिर गोली नहीं चलाते, सिर्फ अरेस्ट कर लेते हैं सिया को। इसके बाद हम 3 महीने का वक्त देखते हैं और हमें पता चलता है कि सिया फिर से नॉर्मल इंसान बन चुकी है और उसकी एंटीबॉडी का इस्तेमाल बाकी ज़ॉम्बीज़ के ट्रीटमेंट में भी यूज किया जा रहा है। साथ ही टॉम मरा नहीं दोस्तों, पर वो कोमा में है, वो भी एक नॉर्मल इंसान। क्योंकि जब वो सिया को ट्रेन कर रहा था तब कभी हल्का फुल्का सिया उसे बाइट कर लेती थी, पर उतने हल्के दांत के खरोंच से टॉम ज़ॉम्बी नहीं बन रहा था, बल्कि उसकी बॉडी ने भी अपने अंदर एंटीबॉडीज बना लिए थे। इसीलिए जब उसने सिया से जानबूझकर कटवाया खुद को तो टॉम की बॉडी ने कुछ खास रिएक्शन नहीं दिखाई। इसके कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं दोस्तों कि मीना टॉम के पास सिया के एनुअल डे परफॉर्मेंस की वीडियो प्ले कर रही है। उस गाने की आवाज को सुनकर टॉम के फिंगर्स हल्के से मूव करते हैं, यानी वो ठीक हो जाएगा जल्दी, और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है। मेरे ख्याल से ये बहुत ही बढ़िया ज़ॉम्बी मूवी थी, कोई ज्यादा वो नहीं हुआ, क्या कहते हैं उसको, मतलब हैप्पी एंडिंग हो गई यार, खत्म। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।